साहब ये लोग किसे देख रहे हैं? अरे किसे क्या, अपने प्रहलाद जी की बेटी को। आयुषी को ही देखने आए हैं सब लोग बैंड बाजे के साथ। कुछ लोग तो घर में भी गए हैं। एक बार फिर लेट हो गया मैं। अगर अभी मैं भी आरुषि को अपने दिल की बात बता दूं, उसके घर चला गया तो नहीं, लड़के वाले हंगामा कर देंगे। मेरी वजह से आरुषि के ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। पर कहीं अब रिश्ता पक्का हो गया तो मैं क्या करूं? आने दो जिसे आना है, तो मानो या ना मानो आरुषि, मैं समझ गया हूं। 50 से ज्यादा लड़कियां मैं देख चुका हूं, 20 से ज्यादा लड़की तुम देख चुकी हो, पर कहीं बात नहीं बनी। पता है क्यों? क्योंकि उसने तो जोड़ी हमारी बना रखी है। लाख कोशिश कर ले दुनिया, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा आरुषि, कोई नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। आरुषि ये सगाई हरगिज नहीं करेगी। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर ऐसे। अच्छा जी, मतलब पहले किसी से वादा कर दो फिर मुकर जाओ। क्यों आरसू जी, बता दूं आपने फोन किया था, याद है कि भूल गई? अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। ठीक है जी, पुलिस बुला लो। हाँ ना, मैं ही फोन कर देता हूं। कान खोल के सुन लो, पुलिस अड़े आओगी ना तो यह पता लगाओगे कि शादी का वादा किया, और यह भी पता लगाओगे कि शादी का वादा क्यों किया। अरे खानदान का ना कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, चौधरी बढ़ नहीं पाओगे, समझ गए? पुलिस ने बुला लेते हैं। मैं सगाई के लिए तैयार हूं। आपको मेरी कसम, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं यहां से आरुषि को प्रपोज के बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो। आज मैं उसे अपने दिल की बात बता कर रहूंगा, अंदर आए हुए लड़के वालों के सामने। हेलो हेलो सर, प्रशांत बोलो सर। हाँ सर, प्रशांत बोलो सर। सर आप इसी वक्त फैक्ट्री आ जाइए सर। क्या? एक वर्कर को काफी गहरी चोट आई है सर, और खून भी काफी बह रहा है सर। प्लीज जल्दी आ जाइए सर। What? God. तुम एक काम करो, उसे पास के चंदन हॉस्पिटल में लेकर जाओ, और सुनो, वहां जाकर डॉक्टर से बात कर लेना। जी हाँ। ओके? आरुषि,
मैं जानती हूँ माँ, आप बहुत दुखी हैं, पर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। गिरीश की जिंदगी बहुत कीमती है और मुझे इसकी कीमत चुकानी ही थी। मैं अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों के लिए आप सबकी जिंदगी और खुशियाँ दांव पर नहीं लगा सकती। ये लीजिए, आप पहना दीजिए। अरे भाई ले लो आरसी, शुभ काम में देरी कैसी? नहीं, दीदी नहीं पहनाएगी ये रिंग। मिली, मुझे रिंग दे। नहीं दूंगी। आप इस अंकल से शादी नहीं करेंगे। ये अंकल गंदे हैं। मुझे ये अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मिली, जो चीज तेरे समझ में नहीं आती उससे बाहर रहा कर। ला दे। क्या गलत कह रही है? मत कर बेटा ऐसा। इस आदमी के साथ सारी जिंदगी पछताएगी। ए आलू की टिकिया, जबान बंद कर अपनी। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? मेरी बेटी की खुशियां तुझे हजम नहीं हो रही होंगी? अरे इसकी जिंदगी का अच्छा बुरा सोचने के लिए इसका बाप अभी जिंदा है। तू सौतेली है, सौतेली की तरह रह। हाँ, मैं हूं सौतेली। कुछ नहीं लगती हूं मैं इस लड़की की। इसके बावजूद इंसानियत के नाते मैं इसके साथ ये हरगिज नहीं होने दूंगी। आज इस बच्चे की मां जिंदा नहीं है तो क्या पूरी दुनिया इसका फायदा उठाएगी? कैसे बाप है आप? अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। अरे रे 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 रे, इतना बुरा इंसान भी ना हूं जितना नौटंकी कर रहे हो आप। सौतेली सासू माँ जी, अगर ऐसा ही राक्षस होता ना तो पंडित जी को साथ लेके आरसी की मंजूरी लेके या रीत रिवाज के साथ अंगूठी बनाने ना आता, ऐसे उठा के ले जाता। पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। और तद्दू, 2 जोड़े में आपकी लड़की लेके जाएंगे यहां से, और ये जो भी कमाएगी वो आपके पास रहेगा। और आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इज्जत करता हूं मैं आप लोगों की, पर ये मत भूल जाना कि अगर मैंने अपनी जान पे खेल के इसकी जान नहीं बचाई होती ना तो आज यहां सगाई के बैंड बाजे नहीं बज रहे होते। मातम हो रहा था मातम, और यहाँ पे ना क्रियाक्रम की तैयारियां चल रही होती और इसकी लाश पड़ी होती घर के बाहर। चल पाना गोटी। ये सब अनर्थ मैं देख नहीं सकता। सब कुछ इस नालायक की वजह से हुआ है। दादू, ये मेरा फैसला है। मैंने सोच समझ कर लिया है। सर जी, डॉक्टर ने बोला अपना वर्कर ठीक हो जाएगा, चोट गहरी ना है। पर आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? पता नहीं सारथी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है। अपना हुआ तो ठीक है, पर कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए था। जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे।
आरुषि फोन क्यों नहीं उठा रही? इस वक्त उसके घर भी नहीं जा सकता मैं। कहीं लड़के वालों ने हाथ तो नहीं कर दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरुषि सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सॉरी विहान, शायद अब मैं तुमसे फिर कभी ना मिलूं। मेरे नए रिश्ते के बारे में ना तो तुम कभी समझ पाओगे और ना ही मैं तुम्हें कभी बता पाऊंगी। आई विश जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। आज तूने साबित कर ही दिया कि तेरे लिए गिरीश ही सब कुछ है। मैं तो बस तेरी सौतेली मां हूं। मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं। मैं यहां रहूं ना रहूं इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कैसे मना करती माँ? आप जानती है कट्टू कैसा इंसान है। मुझे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। अपनी खुशियों के लिए मैं आप सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। जो होना था ना सो हो गया। अब मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं अब भी खुश रहने की कोशिश करूंगी। अपने आप को संभालिए। इसे आपकी जरूरत है, दादाजी को आपकी जरूरत है, और मेरी मदर इंडिया ऐसे कमजोर तो नहीं पड़ सकती, है ना? कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला। हा? पर क्यों? रीजन दिया है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाए थे। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद अपने हाथों से अटैच करके भिजवाए थे। इट्स नॉट पॉसिबल। भेजे थे तो मिले क्यों नहीं उन्हें? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था तुमको नहीं मालूम? माँ मैं कितनी प्राइवेसी के साथ काम करती हैं। पूरा घर सर पे उठा रखा था और नतीजा निकला ये। विहान ने कितनी मेहनत की थी इस डील के लिए। हमारी कंपनी अगले लेवल पर चली जाती। तुम्हारी इस भूल की वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को मिल जाएगी और हमें एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बारे में विहान से अभी कुछ नहीं कहेंगे प्लीज। बेचारा अभी अभी ठीक हुआ है, खामखा टेंशन ले लेगा। हाँ, गलती करे कोई और छुपाते फिरे हमसे। मैंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की। लापरवाही गई भाड़ में। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जितना दिखावा करती है ना काम का, उतना काम भी कर लिया करें। अरे दीदी बस, तू चुप कर। क्यों बोल रही है बीच में? मैं तो पहले से ही कहती थी गलत हाथों में दे दी है कंपनी।
प्रियंका, क्या हुआ दादी माँ? अरे कुछ नहीं, इनको तो बहाना चाहिए ना लड़ने का। लेकिन तुम इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? कहाँ थे पूरे दिन? और बैठो। क्या हुआ? फैक्ट्री में काम के दौरान एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसी से मिलने गया था। अब तो वो ठीक है ना? अभी बेटर है। मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं दादी माँ, अभी मूड नहीं है, प्लीज। हद हो गई, तू भूल गया आज मेरा दिन है। जानता हूँ दादी माँ, याद है। अच्छा, खाने का मूड नहीं है तो फिर एक काम कर, ये पैसे ले और जल्दी से जाकर हम सबके लिए कुल्फी ले आ। हम सब मिलकर आज कुल्फी खाएंगे। कुल्फी? पर अभी बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आ। ओके, अभी आए। अब देखो, जो हुआ सो हुआ। पैसा, कॉन्ट्रैक्ट इस घर की शांति से बड़ा नहीं है। और खबरदार, अब किसी ने अगर कोई झगड़ा किया तो गलती करे कोई और, डांट खाए कोई और, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। ये नहीं। नमस्ते आरसी जी, बोलिए कैसा लग रहा हूं मैं? और आप भी ना फटाफट तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे हैं हम डिनर डेट पे। कहीं नहीं जाएगी आरुषि। सद्दू, कितनी बार कहा, बीच में मन्ना बोला करो, होने वाली बीवी है हमारी, इतना हक तो बनता है। क्यों ससु मां? पांच मिनट, रेडी हो जाओ। इतनी रात का किसका फोन है? कोई यार तो ना पाल रखा? बिट्टू, मजाक कर रहा हूं दद्दू। किसी और की ना होने देंगे। और ये जो फोन है ना, मैं रख लेता हूं संभाल के। जाइए, रेडी हो जाइए। कट्टू जैसे इंसान के साथ एक घंटा भी गुजार नहीं सकती, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? विहान, काश वक्त का पहिया घूम जाए और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। मैंने हमेशा तुम जैसा जीवन साथी ही मांगा था भगवान से।
ये क्यों